हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्स के बारे में, क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, कि कॉर्स होता क्या है, कॉर्स की वर्किंग क्या होती है, काम कैसे करता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कोड हम लिखेंगे, कोड इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे इसमें कि कोड हम लिखते कैसे हैं। कोड लिखते कैसे हैं, इससे मेरा मतलब ये है कि अभी बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं सिंपल एक लाइन का कोड लिखते हैं, एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल कॉर्स। ठीक है, और कोड लिखेंगे ऐप डॉट यूज और उसके बाद यहाँ पे कॉर्स और इसको इनिशियलाइज करा देंगे। ठीक है, बस इतना काम हो गया। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, ये आपका काम तो करेगा। ठीक है, आपके डेवलपमेंट में भी काम करेगा, सर्वर पे भी काम करेगा, कोई एरर नहीं आएगी। बट सर्वर पे जब आप डिप्लॉय करोगे, ठीक है, तो वहां पे आपकी एप्लीकेशन सिक्योर नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों नहीं रहेगी, ठीक है, इसका रीजन समझेंगे। ठीक है, और इसको यूज कहाँ पे करना चाहिए वो भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अभी देखिए, जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता कि कॉर्स होता क्या, इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल में इसकी वर्किंग समझेंगे और कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए आप एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो जो कि फ्रंट एंड आपका रन कर रहा है। फ्रंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन आप एक सर्वर पे रन कर रहे हो जिसका ऑरिजिन हो सकता है लोकल होस्ट 3000। ठीक है, 3000 पे आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है। ठीक है, और आपका एक बैकएंड जो एपीआई आपने बनाई हुई है, बैकएंड एपीआई, ठीक है, वो रन कर रही है एक दूसरे सर्वर पे। ठीक है, और उसका ओरिजिन हो सकता है, मान लीजिए, लोकल होस्ट। ठीक है, आप डिप्लॉय करोगे तो उसके ओरिजिन दूसरे हो जाएंगे। ठीक है, अभी लोकल होस्ट की बात करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग पोर्ट पे रन कर रही हैं। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि इस एपीआई, ये जो बैकएंड की एपीआई है, इनको इंटीग्रेट करना चाहते हो अपने फ्रंट एंड से। ठीक है, अब फ्रंट एंड से इंटीग्रेट तभी कर पाओगे जब बैकएंड को आपके फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के बारे में पता होगा। ठीक है, बैकएंड को पता होगा कि ये इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, और रिक्वेस्ट जो जा रही है इसके पास, ठीक है, उसके उसके हेडर्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, वो सारी चीजें अगर बैकएंड को पता है, तभी आप इसके रिसोर्स शेयर कर सकते हो। जैसे कि लिखा हुआ क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, मतलब दोनों क्रॉस ऑरिजिन है, अलग अलग हैं, और इनके बीच में आप रिसोर्स शेयर कर रहे हो। तो जब जान पहचान इन दोनों के बीच में होगी तभी आप क्या कर पाओगे, शेयर कर पाओगे। तो चलो मान लो कि इन दोनों के बीच में जान पहचान आपने करा दी। ठीक है, बैकएंड को आपके एप्लीकेशन के बारे में पता है कि हाँ, इसका ओरिजिन ये 3000 है और 3000 से जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बट मान लो अगर कोई दूसरा ऑरिजिन है जो कि लोकल होस्ट 8000 पे रन कर रहा है, उसने रिक्वेस्ट भेज दी। ठीक है, तो उसको वैलिडेट कौन करेगा। ठीक है, कैसे सर्वर को पता चलेगा कि वो सही रिक्वेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो वैलिडेट करने का काम जो है ना, वो हमारा करता है कॉर्स। ठीक है, बस ये काम होता है कॉर्स का। राइट, तो अब आपको समझ में आएगा कि कॉर्स को क्यों यूज करते हैं। एक, वैलिडेट करने के लिए, मतलब क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए हम उसको वैलिडेट करते हैं कि रिक्वेस्ट हमारी सही है या गलत है। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग समझते हैं थोड़ा। तो मान लीजिए एक क्लाइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट आ गया है। राइट, तो ये हमारा एक क्लाइंट हो गया। ठीक है, और एक ब्राउजर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ब्राउजर। ठीक है, ये ब्राउजर हो जाएगा आपका। ठीक है, और एक सर्वर है आपका जहां पे रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, तो ये आपका एक सर्वर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है कि मान लीजिए एक क्लाइंट जो है उसने एक रिक्वेस्ट इनिशिएट की। ठीक है, ये रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई, रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई। ठीक है, रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई। अब ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर रिक्वेस्ट को, अब ये रिक्वेस्ट किसके साथ इनिशिएट हो रही, इसमें जा रहे हैं आपके मेथड्स। ठीक है, गेट पोस्ट डिलीट जो भी है। ठीक है, हेडर्स जा रहे हैं आपके। ठीक है, और इसके साथ ऑरिजिन जा रहा है। ठीक है, ऑरिजिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जा रही हैं, और मेथड है, हेडर है और ऑरिजिन है। अब ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर इस रिक्वेस्ट को डायरेक्ट सर्वर के पास नहीं ले जाएगा। वो क्या करेगा, वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा जो कि होगी प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, इसे बोलेंगे हम प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट ये भेजेगा सर्वर के पास। अब क्या कहेगा कि हे सर्वर, आप ये बताओ कि ये जो रिक्वेस्ट हम ला रहे हैं, मेथड्स, हेडर्स और ऑरिजिन्स, ये मेथड्स हैं, ये हेडर्स हैं, ये ऑरिजिन है, क्या ये रिक्वेस्ट हम आपके पास भेज सकते हैं। ठीक है, अब सर्वर उसको चेक करेगा अपने कॉर्स पॉलिसी में कि क्या मेथड्स, हेडर्स जो पूछ रहा है, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट जो पूछ रही, क्या वो सही है, वो अलाउड है हमारे सर्वर पे या नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं किसी दूसरे सर्वर से आ रहे हो।
तब वो क्या करेगा, अगर वो सही होते हैं, ठीक है, अब सर्वर क्या करेगा, वो सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजेगा कि हाँ ये आपके रिसोर्सेज जो हैं, मेथड्स और हेडर्स ऑरिजिन जो हैं ये अलाउड हैं, ठीक है। तो एक यस का रिस्पॉन्स, ओके का रिस्पॉन्स भेजेगा। अब वो रिस्पॉन्स डायरेक्ट ब्राउजर के पास नहीं जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, वो एक स्टोर होगा कैशे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैशे होगी, प्री प्री फ्लाइट रिजल्ट कैशे, ठीक है। इसमें ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जो कि एक क्या होगी, कैशे होगी, ठीक है। अब इस कैशे से क्या होगा, ये ब्राउजर हमारी रिक्वेस्ट को ले लेगा, ठीक है, इस रिस्पांस को ले लेगा कि हाँ ये रिस्पांस इसको मिल जाएगा। ब्राउजर ब्राउजर इमीडिएटली उसको चेक करेगा उस रिजल्ट को, ठीक है। और फिर क्या करेगा, एक तुरंत जो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजी थी, इनिशिएट की थी क्लाइंट ने, वो रिक्वेस्ट, एक्चुअल रिक्वेस्ट अब सर्वर के पास भेज देगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट क्या जाएगी, एक्चुअल रिक्वेस्ट, एक्चुअल रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज देगा, ठीक है। और जब एक्चुअल रिक्वेस्ट जाएगी तो उसका रिस्पांस फिर सर्वर रिटर्न करेगा ब्राउजर को, ठीक है। इस ब्राउजर को एक्चुअल रिस्पांस उसका रिटर्न करेगा, रिस्पांस, ठीक है। अब ये रिस्पांस फिर क्या करेगा, ब्राउजर रिटर्न कर देगा किसको, क्लाइंट को, ठीक है। इस तरीके से रिस्पांस। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है जब एक रिक्वेस्ट जाती है। और ये रिक्वेस्ट कब जाएगी, जब फर्स्ट रिक्वेस्ट इसे बोलेंगे, फर्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट रिक्वेस्ट होगी तो ये प्रोसेस होगा इसका। अब देखो, अब यहाँ पे मान लो एक सेकेंड रिक्वेस्ट, सेम रिक्वेस्ट वो दूसरी बार भेज रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड रिक्वेस्ट, सेकेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। सेकेंड रिक्वेस्ट सेम रिक्वेस्ट भेजेगा, तब क्या होगा, तो यहाँ पे होगा, मान लीजिए ये क्या है, क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट। अब क्लाइंट एक ब्राउजर को क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। ये ब्राउजर है, ब्राउजर, ठीक है। अब क्लाइंट क्या करेगा, एक सेम रिक्वेस्ट उसने फिर से भेजी ब्राउजर को, ठीक है। ये रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भेजी और सेम हेडर के साथ, ठीक है, मेथड्स, हेडर्स, ठीक है, और यहाँ पे ऑरिजिन्स, ऑरिजिन, ठीक है। इसके साथ उसने रिक्वेस्ट भेजी। अब ब्राउजर क्या करेगा, यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो सर्वर के पास गई थी। सर्वर ने क्या किया था, सेम रिक्वेस्ट वो एक कैशे में स्टोर किया था, जिसे कहते हैं प्री फ्लाइट रिजल्ट कैशे, ठीक है, इसमें स्टोर कर दिया था। और ब्राउजर ने क्या किया था, उस कैशे से वो रिस्पॉन्स लिया था, ठीक है, और रिस्पॉन्स लेकर के फिर से एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजी थी उसने। तो अब ब्राउजर क्या करेगा, अब उस जाएगा कैशे के पास, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कैशे है, ठीक है, ये कैशे है, यहाँ पे कैशे स्टोर है, ठीक है। तो ये प्री फ्लाइट, प्री फ्लाइट रिजल्ट कैशे, ठीक है। ये यहाँ पे स्टोर है कैशे, पुरानी वाली जो फर्स्ट रिक्वेस्ट में गई थी। अब ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर यहाँ से वो जाएगा और उस कैशे को वैलिडेट करेगा, ठीक है, मतलब जो रिक्वेस्ट है उसको वैलिडेट करेगा। और वैलिडेट करके कहाँ इसको मिलेगा, एक रिस्पॉन्स, ठीक है, ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर वो सर्वर के पास जाएगा, एक्चुअल जो उसकी रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये हमारा सर्वर है, ठीक है। अब जो वो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्ट उसको ले जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअल रिक्वेस्ट, यहाँ पे एक्चुअल रिक्वेस्ट ये चली जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेगा, सर्वर इसको रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स, ठीक है, ये आ जाएगा क्या, रिस्पॉन्स। और फिर इसको ब्राउजर क्या कर देगा, इसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, ठीक है, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा चलता है यहाँ पे कॉर्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कोड इम्प्लीमेंट करके कि हम कोड कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलेंगे और CMD ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं mkdir और यहाँ पे लिखते हैं कॉर्स, कॉर्स सेटअप, ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं, CD कॉर्स कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में। ओके, तो हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और टर्मिनल में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले npm init करेंगे, ठीक है। तो npm init में हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं सारी चीजें, ठीक है, और यस कर देते हैं, राइट। और इसमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, एक्सप्रेस, ठीक है, कॉर्स हमें चाहिए, और एक डॉट env। अब डॉट env क्यों चाहिए, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं अभी। तो ये हमारे पैकेज जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं पैकेज और जेसन में, और यहाँ पे कॉमन जेएस को हम कर लेते हैं मॉड्यूल जेएस, ठीक है। और ये इंडेक्स डॉट जेएस है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है।
ओके, तो अभी एक फाइल और यहाँ पे क्रिएट करते हैं, डॉट ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ऑरिजिन, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कॉर्स ऑरिजिन्स, ठीक है। ये अब यहाँ पे हमने ये क्यों डिफाइन किया, क्योंकि देखो हो सकता है आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन दो डोमेन्स पे अलग अलग रन कर रहा है, एक पे फ्रंट एंड आपका रन कर रहा है एक डोमेन पे, ठीक है, और एक डोमेन पे एडमिन का डैशबोर्ड रन कर रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग डोमेन्स पे हैं, ठीक है। तो दोनों ओरिजिन्स को आप अलाउ करना चाहोगे एपीआई के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एच टी टी पी, ठीक है, और यहाँ पे स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक है 3000 पे रन कर रहा है, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे कर देंगे एच टी टी पी, ठीक है, और स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 5000 पे रन कर रहा है, ठीक है। तो ये दो यूआरएल्स आपके रन कर रहे हैं, दोनों को आप अलाउ करना चाहते हो, मतलब मल्टीपल यूआरएल्स आप अलाउ करना चाहते हो, अगर चाहो तो इसके आगे और भी अलाउ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने दो यहाँ पे ले लिए, राइट, ओके। तो अब यहाँ पे हमने ऑरिजिन अलाउ कर दिया कि इन दोनों से अगर रिक्वेस्ट आती है तो हम अलाउ कर देंगे उसको रिसोर्स शेयरिंग के लिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, राइट, इंपोर्ट डॉट env और फ्रॉम डॉट env, और यहाँ पे इंपोर्ट, और यहाँ पे कॉर्स आ जाएगा, फ्रॉम कहाँ से, कॉर्स से, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले डॉट env डॉट config को इनिशियलाइज करेंगे, और यहाँ पे अपना ऐप बना लेते हैं, तो ऐप कहाँ गया, यहाँ पे आ गया एक्सप्रेस, अरे यार नहीं ऐसे नहीं, एक्सप्रेस, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कि ये जो डॉट एनवी में जो यूआरएल हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है, तो इसको हमें ऐसे नहीं यहाँ पे चेक कराना है, ये तो एक स्ट्रिंग में हो गए, ठीक है। जो कॉर्स चेक करेगा उसको चाहिए एक एरे, ठीक है। एरे किस तरीके से चाहिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक यूआरएल है, ठीक है, और ये हमें एक एरे इस तरीके से चाहिए, ये डाल दिया हमने, ठीक, कॉमा दिया, और ये जो सेकेंड यूआरएल है, ठीक है, इसको हमने किया, और यहाँ पे इस तरीके से ये एरे कॉर्स को चाहिए, तभी वो वैलिडेट कर पाएगा कि कौन कौन से यूआरएल अलाउड हैं, ठीक है। तो ये एरे हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने डिफाइन किया ये तो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं कॉन्स्ट अलाउड ऑरिजिन्स, और यहाँ पे करते हैं प्रोसेस डॉट env डॉट कॉर्स, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कॉर्स ऑरिजिन, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अगर ये एम्प्टी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट कहाँ से करेंगे, जो ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, तो कॉमा से हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट, ठीक है, और स्प्लिट कहाँ से, कॉमा से कर लिया, राइट। और फिर यूज करेंगे यहाँ पे मैप मेथड, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, यस, और यस डॉट ट्रिम कर लेंगे इसको, ठीक है, ट्रिम कर लिया हमने, और इसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे फिल्टर, और यहाँ पे बूलियन, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ये एक एरे बना के दे देगा हमें, जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पे कॉन्स्ट, ओके। तो ये एक एरे बना के दे देगा, ठीक है। अब उस एरे को हम वैलिडेट करेंगे, ठीक है, कैसे वैलिडेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट ऑरिजिन्स, ऑरिजिन इज अलाउड, ठीक है, ये हो गया। और इसमें लिखेंगे ओरिजिन, और यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे जो अलाउड ओरिजिन्स हैं, ठीक, इसमें इंक्लूड्स, और यहाँ पे ऑरिजिन्स डाल देंगे। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, वो ऑरिजिन्स में आएगी, ठीक है, ऑरिजिन चेक करेगा जो ये अलाउड ओरिजिन की एरे है उसमें, कि उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक हेडर सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप यूज करते हैं डॉट यूज, ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट एक मिडिलवेयर बनाएंगे हम, और उस मिडिलवेयर के थ्रू हम क्या करेंगे, एक सेट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, ठीक है, ये किया, और इसमें कर देंगे वेरी, और यहाँ पे आ जाएगा ऑरिजिन, ठीक है, इस तरीके से करना है आपको सेम, ठीक, और यहाँ पे नेक्स्ट रिटर्न कर देना है। अब देखो ये हमने क्यों किया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, देखो हमने क्या किया था यहाँ पे, जब पहली रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजी थी, जिस ऑरिजिन से, मान लीजिए ये ऑरिजिन था यहाँ पे लोकल होस्ट 3000, ठीक है, इस ऑरिजिन से हमने रिक्वेस्ट भेजी, और ब्राउजर ने क्या किया, एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास, सर्वर ने क्या किया, उस
प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स उसने भेज दिया एक कैसे में, ठीक है, प्री फ्लाइट रिजल्ट कैसे। यहाँ पे ब्राउजर ने क्या किया, उस कैसे से रिस्पॉन्स लेकर के उसने एक्चुअल रिक्वेस्ट सर्वर को भेज दी। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ पे सेकेंड रिक्वेस्ट में आओ, यहाँ पे देखोगे आप कि जब सेम रिक्वेस्ट, ये जो हमारी सेम रिक्वेस्ट थी, यहाँ पे जब इसने सेम रिक्वेस्ट इसने भेजी, ठीक है, तो उसने ब्राउजर ने क्या किया, सर्वर के पास ना जाकर के उसने कैसे के पास वैलिडेट किया कि सेम रिक्वेस्ट जो आई है उसको उसने वैलिडेट कर लिया और उसने फिर एक्चुअल रिक्वेस्ट भेज दी। राइट, तब तो यहाँ तक तो ठीक था। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा यहाँ पे ऑरिजिन, मान लीजिए यहाँ पे 8-9,000 हो जाए, ठीक है, 9,000 हो जाए, तो आप ये जो रिक्वेस्ट जाएगी ये इससे ना वैलिडेट करे, ठीक है, ये वैरी मतलब ये डिफरेंट हो गया हमारा ऑरिजिन, तो इससे वैलिडेट ना करे, ये अनवैलिड हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है वेरी इज इक्वल टू ऑरिजिन, मतलब कैसे का रीयूज ना कर पाए जो डिफरेंट ऑरिजिन हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे चलते हैं, अब जो चेक करेंगे कॉर्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऐप डॉट यूज, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं कॉर्स, ठीक है, और ओके, तो अब देखिए यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले ऑरिजिन, ऑरिजिन, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन एक कॉल करेंगे, फंक्शन, और इसमें ऑरिजिन पास कर देंगे, और यहाँ पे एक कॉल बैक जाएगा। ठीक है, समझते रहना, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑरिजिन फंक्शन, एक ऑरिजिन पास किया, कॉल बैक पास किया। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन मतलब जो रिक्वेस्ट में ऑरिजिन आए हैं, ठीक है, मतलब जिससे रिक्वेस्ट आई है जो भी ऑरिजिन मतलब डोमेन्स नेम, ठीक है, तो वो ऑरिजिन अगर है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो रिटर्न कर देंगे यहाँ पे सीबी एक कॉल बैक नल, और यहाँ पे ट्रू। अब ये क्यों किया हमने, ये इसलिए किया हमने कि अगर मान लीजिए एक रिक्वेस्ट आई जिसमें ऑरिजिन नहीं थे, ठीक है, ऑरिजिन थे ही नहीं, रिक्वेस्ट आई, तो उसको हमने कहाँ रिटर्न कर दिया, उसको हमने रिटर्न कर दिया जो हमारे पोस्टमैन होते हैं, ठीक है, या जो और क्लाइंट होते हैं जहाँ पे एपीआई टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए हमने रिटर्न, क्योंकि वहां से कोई वहां पे कोई ऑरिजिन नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब मान लीजिए किसी ब्राउजर से, किसी ब्राउजर या डोमेन से कोई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑरिजिन इज अलाउड, ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे ऑरिजिन, मतलब जो रिक्वेस्ट में ऑरिजिन आया है, ठीक, उसको हमने कहाँ चेक किया, ये वाला, यहाँ से जो आए थे, ठीक, उसमें चेक किया हमने, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न कर दिया हमने। रिटर्न क्या किया, कॉल कॉल बैक और नल कर देंगे यहाँ पे और ट्रू कर देंगे। ठीक है, अगर उसने यहाँ पे मैच कर लिया, ठीक है, तो उसको हमने ट्रू कर दिया और रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कॉल बैक पास करेंगे, और यहाँ पे अगर अगर नहीं, वहां पे मैच नहीं करता है, कोई दूसरे इन दोनों में से कोई दूसरा तीसरा डोमेन होता है, रिक्वेस्ट दूसरे ऑरिजिन से आती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक एरर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, थ्रो कर देंगे न्यू एरर, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे कॉर्स, कॉर्स ऑरिजिन डिनाइड। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक एरर रिटर्न कर दिया। तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये तो हमने ऑरिजिन को चेक कर लिया, मतलब ये जो हमने डिफाइन किए हैं इसको हमने वैलिडेट कर लिया। अब एक रिक्वेस्ट के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, कि हम कुकीज को सेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सेशंस को सेट कर रहे हैं, टोकन्स को सेट कर रहे हैं, राइट, वो क्रेडेंशियल्स हमारी होती हैं, ठीक है, तो उनको हम अलाउ करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रेडेंशियल्स और उसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे ट्रू करोगे तभी आप कुकीज को सेट कर पाओगे, सेशंस को सेट कर पाओगे, राइट, वो सारी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ मेथड्स चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मेथड्स। ठीक है, अब मेथड्स में देखो, जैसे हो गया हमारा गेट मेथड, यहाँ पे गेट हो गया, ठीक है, पोस्ट हो गया, राइट, और यहाँ पे पुट हो गया। ठीक, तो ये सारे मेथड हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, और एक थर्ड यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शंस, ऑप्शंस। ठीक है, अब ये ऑप्शंस मेथड क्यों आप पूछोगे, ठीक है, तो ये भी जान लो। आप यहाँ पे चलो, और यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि एक रिक्वेस्ट, जब एक ब्राउजर रिक्वेस्ट, जब ब्राउजर को एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो वो एक्चुअल रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम नहीं भेजता है, उसके पहले एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, और प्री फ्लाइट अगर सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है तो किसी ना किसी मेथड के थ्रू तो जा ही रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि कोई मेथड ही नहीं जा रहा है। तो वो मेथड कौन सा यूज होता है, वो मेथड यूज होता है ऑप्शंस। ठीक है, ये ऑप्शंस मेथड यूज करके वो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे अलाउड। ठीक है,
अलाउड हेडर्स। अब अलाउड हेडर्स में कुछ हेडर्स हम भेजते हैं, वैलिडेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंटेंट टाइप हो गया, ठीक है, कंटेंट टाइप हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा ऑथराइजेशन हो जाएगा, ऑथराइजेशन, ठीक है। और भी हम अलाउ कर सकते हैं, जैसे कि एक्स रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड और विद, ठीक है। तो ये हेडर्स हम कुछ पास कर सकते हैं जो कि अलाउड हेडर्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक हेडर और हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, एक्सपोज्ड हेडर्स, ठीक है। ये हेडर क्यों? क्योंकि देखो अभी मैं बताता हूँ, इसमें ये हेडर पास करते हैं एक्स रेट लिमिट, और यहाँ पे कर देते हैं रिमेनिंग, रिमेनिंग, ठीक है, इस तरीके से ये वाला हेडर हो गया। अब ये हेडर हमने क्यों पास किया? अब देखिए जो ब्राउजर्स होते हैं ना, वो कुछ हिडन जो हेडर्स हैं वो भेज देते हैं, ठीक है। तो हम फ्रंट एंड के जावास्क्रिप्ट को अलाउ कर रहे हैं कि वो सर्वर के कुछ हेडर्स को वैलिडेट कर सकें, यानी रीड कर सकें, ठीक है, जिससे कि वो सेफ हेडर्स को पार्स कर सकें, ठीक है, वैलिडेट कर सकें। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ये हेडर्स भेजते हैं, एक रेट लिमिट रिमेनिंग, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम यूज करते हैं ऑप्शंस सक्सेस स्टेटस, ठीक है। इसमें हम भेज देते हैं 4204। अब ये क्यों करते हैं? अब ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट जाती है ना, अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो हमने क्या किया था, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने एक 200 का रिस्पांस भेजा कि हाँ आपकी रिक्वेस्ट जो है वैलिड है, ठीक है। तो 200 रिस्पांस आया। तो पुराने ब्राउजर थे ना, वो 200 रिस्पांस नहीं समझ पाते थे, मतलब स्टेटस कोड जो था वो 200 नहीं समझ पाते थे, जो पुराने ब्राउजर थे, ठीक है। तो उनके लिए हमने क्या कर दिया, 204। अगर मान लीजिए किसी पुराने ब्राउजर से भी आ रही है तो वो भी समझ जाए, तो इसलिए 204 कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सेज, मैक्सेज हमने कर दिया 600। ये 600 सेकेंड्स हैं, मतलब 10 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम कैसे को वैलिडेट कर रहे हैं, मतलब कैसे जो है 600 सेकेंड तक ये वैलिड रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एपीआई फास्ट हो सके और सर्वर पे ज्यादा लोड ना हो सके, ठीक है। क्योंकि हम 6 अगर इसको बढ़ा देंगे तो और ज्यादा देर तक वैलिड रहेगी कैसे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे का वैलिडेशन यहाँ पे सेट कर रहे हैं, कि एक्सपायरी सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम, ये तो हमारा हो गया प्योर जो कॉर्स का वैलिडेशन था, जो सेटअप था, ठीक है। अब इसका अगर कोई एरर आती है तो उसको भी हैंडल कर लेते हैं। तो ऐप डॉट यूज, और इसमें क्या कर लेंगे, एरर, ठीक है, एरर, और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है, एक मिडिलवेयर, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इफ एरर अगर है, ठीक है, एंड, यहाँ पे एंड लगाएंगे, एंड एरर डॉट मैसेज, ठीक है। ये अगर क्या आता है मैसेज, ये होता है कॉर्स, यहाँ पे कॉर्स, कॉर्स ऑरिजिन डिनाइड, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो ये रिटर्न कर देगा एक एरर, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, 403, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे सेंड, ठीक है, कॉर्स डिनाइड, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे क्या कर लिया, चेक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमने किया था कॉर्स ऑरिजिन डिनाइड, अगर कोई एरर आती है तो ये चीज यहाँ पे हमने वैलिडेट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉर्स का है, कॉर्स का प्रॉपर सेटअप, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर जो प्रोडक्शन लेवल में जो कॉर्स का सेटअप करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। अब जितने भी हमें यहाँ पे यूआरएल्स को अलाउ करना है तो यहाँ पे हम कॉमा दे करके करते जाएंगे और वो अलाउड होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप करते थे, एक यहाँ पे मिडिलवेयर कॉल कराते हैं, ऐप डॉट यूज, वहां पे कॉर्स, ठीक है, ये यूज करते थे। अब ये क्यों यूज करते थे, देखिए इसका मतलब ये होता है कि ये सभी यूआरएल्स को अलाउ कर दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने दो यूआरएल्स पास किए, अगर मान लो यहाँ पे कोई 9000 से आ रही है या 8000 से आ रही है या 4000 से आ रही है, किसी भी ऑर्गन से अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो सबको वो अलाउ कर दे रहा है, इसलिए इसको डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। बट अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट के टाइम, तो उसको वहां पे नहीं यूज कर सकते, ठीक है। उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से हम यहाँ पे ऑरिजिन्स को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑप्शंस हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इसको सेटअप करते हैं, राइट। तो अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे मिस हो गई, देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉल करा देंगे, क्योंकि एक मिडिलवेयर है तो नेक्स्ट यहाँ पे हम कॉल करा देंगे, ठीक है। तो ये एरर हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से हो गई, ठीक है।
So thank you so much for watching the video. See you in the next video, guys. Take care.